Morning students, how are you? Fine, perfect. बेटा आज जो हम टॉपिक अपना डिस्कस करेंगे वो न्यू टॉपिक है हमारा। तो हम बात करें किसकी, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की। ठीक है, तो इस वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है बेसिकली, तो इसके बारे में हम देखते हैं कि किस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। हमारा टॉपिक जो है वो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हमारा, इसमें डेटा होता है हमारा ग्रुप डेटा भी होता है और एक हमारा अनग्रुप डेटा भी होता है। ठीक है ना। तो बात करते हैं अगर हम फॉर अनग्रुप डेटा के लिए, तो अनग्रुप डेटा के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है वो क्या फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कि वेरियंस शो करते हैं सिग्मा से, वेरियंस शो करते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा इज इक्वल टू रूट में आपके पास है समीशन एक्स स्क्वायर, यानी आपको अनग्रुप के अंदर एक्स की वैल्यू गिवन होती है, आपने क्या करना होता है उसका स्क्वायर निकालना होता है और डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी ऑब्जर्वेशन गिवन है वो आपने यहाँ पे शो करनी होती है। इसके बाद हमने कहा चाहे ग्रुप डेटा हो चाहे सेमी अनग्रुप डेटा हो, इन दोनों कंडीशन के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो फॉर्मूला क्या है, समीशन चाहिए यानी टोटल चाहिए किसका, एफ एक्स स्क्वायर का। ठीक है ना, यानी एफ को एक्स स्क्वायर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन फिर ये पूरा फॉर्मूला जो अप्लाई हो जाएगा वो अप्लाई हो जाएगा किसके लिए, ग्रुप या फिर सेमी अनग्रुप डेटा के लिए। तो अमूमन कंडीशन होती है ग्रुप डाटा क्या है, अनग्रुप डाटा क्या है, जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है बेटा वो आपका क्या होता है, वो आपका ग्रुप डाटा होता है। और जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं है वो आपका क्या होता है, वो आपका अनग्रुप डाटा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आता है, देखते हैं क्या हमारे पास गिवन है। अब ये जो डाटा है ये डाटा हमारा सेमी अनग्रुप डाटा है, ये डाटा जो है हमारा वो क्या है, सेमी अनग्रुप डाटा है। ठीक है ना। अब इस कंडीशन के हिसाब से हमारे पास जो है वो क्या क्या चीज़ें गिवन है हमें ये चेक करना है। अब क्या क्या चीज़ें गिवन है, हमें एक्स गिवन है और हमें एफ गिवन है, तो इसका मतलब ये सेमी अनग्रुप डाटा हो गया। अब सेमी अनग्रुप डाटा के अंदर हमने कहा एक्स गिवन है एफ गिवन है, तो हमने कहा था कि ग्रुप डाटा के अंदर अगर हमने सबसे पहले फॉर्मूला देखा तो फॉर्मूले में क्या चाहिए था, एफ एक्स का स्क्वायर चाहिए था, या फिर आपको एक और चीज़ चाहिए एफ एक्स चाहिए। तो हमने कहा कि एफ एक्स मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यानी ये एफ और एक्स का कॉलम बना कैसे, एफ को एक्स से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते गए, 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 11 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 12 को 18 से मल्टीप्लाई किया, तमाम वैल्यूज प्लेस करते गए कहाँ पे, एफ एक्स के कॉलम के अंदर, और इसका क्या निकाल दिया, टोटल निकाल दिया। अब इसके बाद जो है हमने कॉलम बनाने किसका, एफ एक्स स्क्वायर का। अब देखिए यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एफ एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, एफ को एक्स स्क्वायर से क्या करें, मल्टीप्लाई करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे पहले, यानी 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 हो गया, 100 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, 300 हो गया। 11 का स्क्वायर 121 हो गया, 121 को 12 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास कितना आंसर आ गया, 1452। तो इसका मतलब एक्स का स्क्वायर निकालने के बाद आपने क्या करना है, इस कंडीशन में प्लेस करना है। ठीक है ना। तो अमूमन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो करते हैं इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो इसका स्क्वायर नहीं निकालना है, एक्स के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है किसको, फ्रीक्वेंसी को। ये कंडीशन यहाँ पे हमारे पास गिवन है एफ एक्स स्क्वायर की, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसका टोटल निकाल दिया, इससे क्या निकाल दिया, टोटल निकाल दिया। अब हर एफ का टोटल भी आ गया, एफ एक्स का टोटल भी आ गया, एफ एक्स स्क्वायर का टोटल भी आ गया। तो ये हमें इस फॉर्मूले के लिए चाहिए था। तो हमने कहा फॉर ग्रुप डाटा की कंडीशन का फॉर्मूला ये था हमारे पास। अब इनकी जगह पे क्या करना है, जस्ट वैल्यूज को प्लेस करना है। अब जस्ट वैल्यूज को जब प्लेस करोगे आप यहाँ पे कंडीशन में, तो कंडीशन में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि क्या है आपके पास कंडीशन ऐसी है कि आपने क्या किया, यहाँ पे आपने फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस कर दी। अब वैल्यू जो प्लेस की है आपने, वो देखिए आपने यहाँ पे किया है समीशन एफ एक्स स्क्वायर, एफ एक्स स्क्वायर का टोटल कितना था, ऊपर देखते हैं। एफ एक्स स्क्वायर टोटल आप एक काम करें अपने पास साइड में कहीं लिख लें ताकि आपको याद रहे कि कंडीशन का टोटल जो आ रहा है वो जो फॉर्मूले में हम वैल्यू प्लेस कर रहे हैं वो फॉर्मूले में वैल्यू सही प्लेस करें या फिर हम किस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अब कंडीशन में देखा हमने कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। टोटल हमने लिखा 48, एफ का टोटल है, एफ एक्स का टोटल कितना है 576 है, एफ एक्स स्क्वायर का टोटल कितना है 6960 है। तो हमने क्या किया, इन तमाम टोटल को एक जगह पे लिख लिया आपने। ठीक है। अब क्या किया हमने, अब यहाँ पे हमने ग्रुप डाटा का फॉर्मूला अप्लाई किया, और इस ग्रुप डाटा के फॉर्मूले में हमने क्या वैल्यू को प्लेस कर दिया, और वैल्यू को प्लेस करने के बाद हमने कहा कि पहले इनको क्या करें, आपस में डिवाइड करें। इनको आपस में डिवाइड किया, 6960 डिवाइड बाई 48, आपके पास आंसर कितना है 145। और इसको जब डिवाइड किया
तो आपके पास आंसर कितना है 12। अब 12 का स्क्वायर क्या हो गया 144 हो जाएगा, और फिर 145 माइनस 144 करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 1, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या आ गया आपके पास 1। ये 1 का रूट क्या होता है 1 ही होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर हो गया। अब अगर मुझे इसका वेरिएंस निकालना हो, स्टैंडर्ड डेविएशन से वेरिएंस निकालना हो, तो हम क्या कर देंगे इसका स्क्वायर निकाल देंगे, यानी इसी वैल्यू का क्या कर देंगे स्क्वायर निकाल देंगे। जब स्क्वायर निकालोगे आप तो वेरिएंस का फॉर्मूला और स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में रूट का फर्क है। तो वेरिएंस हम कह सकते हैं कि वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ, हम कह सकते हैं यहाँ पे कि वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और हम ये भी कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज द रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है ना, हम ये भी कह सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन इज द रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, तो दोनों कंडीशन है। तो अगर वेरिएंस निकालने हम यहाँ पे तो हमने कहा स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर कर दिया आपने, तो स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, तो आपका वेरिएंस का आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो कंडीशन है वो देखते हैं क्या है हमारे पास वेरिएंस। अब वेरिएंस का फॉर्मूला, वेरिएंस का फॉर्मूला ये रहा, वेरिएंस को फॉर्मूले में देखें और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूले को, दोनों के फॉर्मूले को देखें और कंपेयर करें कि आपके पास क्या चीज़ आई है। अब देखें यहाँ पे वेरिएंस में यहाँ पे स्क्वायर लग गया और यहाँ पे रूट क्या हो गया हटा खत्म हो गया, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर स्क्वायर निकाल दें लेकिन रूट स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा आपका वेरिएंस आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे आपने स्क्वायर किया तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया और यहाँ पे रूट क्या हो गया खत्म हो गया स्क्वायर से, तो देखेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो आपका क्या हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन कन्वर्ट हो गया किसके अंदर वेरिएंस के अंदर। तो फॉर्मूला दोनों का सेम है, फॉर्मूला दोनों का सेम है, सिर्फ किस चीज़ का फर्क है स्क्वायर और रूट का। ठीक है, तो अब ये कंडीशन आपने अप्लाई की यहाँ पे, तो अब देखें आप यहाँ पे, अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहता है वेरिएंस भी निकालो और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालो, दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ है डेली वेजेस है और क्या है नंबर ऑफ वर्कर्स है, तो इसका मतलब डाटा जो है वो क्या है आपका ग्रुप डाटा है क्लासिफाइड फॉर्म में। अब क्लासिफाइड फॉर्म में तो इसका मतलब डाटा क्या हो गया ग्रुप डाटा हो गया। अब क्वेश्चन में आते हैं क्या क्या चीज़ चाहिए हमें क्या क्या चीज़ दी है, हमें कितने इंटरवल दिए थे 1 2 3 4, 4 इंटरवल दिए, तो हमने क्या किया हम ये निकाला 1 1 2 3 4 और इसकी फ्रिक्वेंसीज गिवन थी। हमें चूंकि क्वेश्चन के अंदर x चाहिए तो हमने कहा कि x कैसे निकालते हैं, x इज द मिड वैल्यू ऑफ इंटरवल, तो इसका मतलब आपने अंदर क्या कर दिया ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दिया, यानी 20 प्लस 40 कितना हो गया 60 हो गया, 60 डिवाइड बाई 2 किया तो आपका आंसर कितना आ गया 30 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद फिर हमने कहा 40 प्लस 60 कितना हो गया आपका 100, 100 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 50 हो गया। इस तरीके से आपने एक्स और कॉलम निकाल दिया। पहले आपको एक्स गिवन ही था सेमी ग्रुप डाटा के अंदर, यहाँ पे आपको एक्स क्या करना है कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आपको एक्स क्या करना है कैलकुलेट करना है। अब फ्रिक्वेंसी ये रही एक्स ये रहा, अब यही सेम सवाल जो है वो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हो गया, हमें क्या चाहिए एफ एक्स चाहिए। अब इस फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए आपको एफ एक्स का टोटल चाहिए और आपको टोटल चाहिए एफ एक्स के स्क्वायर का टोटल। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने एक कॉलम बनाया किसका वेरिएंस का, और जो है वहाँ पे हमने क्या कर दिया एफ एक्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो एक्स और एफ मल्टीप्लाई हुआ और मल्टीप्लाई होकर एक कॉलम बनता गया, यानी 30 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो गया 30 हो गया। इसको आपने मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 70 मल्टीप्लाई बाय 4 280 आ गया, 90 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ गया 180 आ गया, इसका आपने क्या निकाल दिया टोटल निकाल दिया। अब ये क्या आ गया एफ एक्स का टोटल आ गया, ये क्या आ गया आपके एफ एक्स का टोटल आ गया, यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपकी ये जो कंडीशन है इसका टोटल तो आ गया। अब क्या चाहिए आपको, आपको टोटल चाहिए किसका एक्स स्क्वायर का, यानी हमने कॉलम बनाया इसके बाद कि एक्स के स्क्वायर को एक्स के स्क्वायर को क्या करना है फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। 30 का स्क्वायर क्या आएगा 900, 900 मल्टीप्लाई बाय 1 900। वही वाली बात है बच्चे यहाँ पे अमूमन कंफ्यूजन क्या करते हैं, इस 30 का स्क्वायर निकाल देते हैं बोलते 900 है, ये 900 इसका स्क्वायर निकालने से नहीं आया, एक्स स्क्वायर के आंसर को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आया ये। इसी तरीके से 50 का स्क्वायर और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से तो आपका आंसर ये आ जाएगा। यानी हर एक्स के स्क्वायर की वैल्यू को, हर एक्स के स्क्वायर की वैल्यू को आपने क्या करना है, आपने आप क्या किया आपने सिंप्लीफाई किया और हर एक्स की वैल्यू स्क्वायर को आपने मल्टीप्लाई किससे किया फ्रीक्वेंसी से किया। अब जो आपने मल्टीप्लाई किया ना, अब जो मल्टीप्लाई किया वो कंडीशन आपने क्या करनी है यहाँ पे प्लेस कर देंगे।
वो कंडीशन आपने क्या करनी है, यहाँ पे प्लेस कर देनी है। अब अगर कंडीशन आ गई, इसका टोटल भी आ गया। अब आपको क्या क्या चाहिए था, आपको क्या क्या चाहिए था, आपको चाहिए था एफ एक्स का स्क्वायर का टोटल चाहिए था, आपने इसकी जगह पे इसकी वैल्यू प्लेस करनी है। एफ एक्स की टोटल की जगह पे एफ एक्स के टोटल की वैल्यू पुट करनी है, और एफ के टोटल की जगह पे एफ के टोटल की जगह पे वैल्यू पुट करनी है। इसका मतलब कंडीशन ये हो गई हमारे पास, कंडीशन ये हो गई कि अब इसके बाद हम क्या करें, इसका टोटल, अब इसकी वैल्यूज को प्लेस करें फॉर्मूले के अंदर, इनकी वैल्यूज को फॉर्मूले के अंदर क्या करें, प्लेस करें। अब देखें आप फॉर्मूले वैल्यू प्लेस हो रही है, फॉर्मूला मैंने वापस कॉपी किया, एंड देन उसके बाद जो इनकी वैल्यूज थी उनको क्या कर दिया हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। यानी एफ एक्स के स्क्वायर की जगह पे उनकी वैल्यू आ गई, समीशन एफ की जगह पे समीशन एफ की वैल्यू आ गई, एफ एक्स का टोटल की वैल्यू आ गई, समीशन एफ की वैल्यू आ गई। इसके बाद स्टेप क्या हुआ, इन दोनों को डिवाइड किया, आंसर ये आया। और फिर आपने क्या किया, इन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर कितना है 64। 64 का स्क्वायर निकाल देंगे तो आगे कितना है 4096। अब इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई, आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब आपस में मल्टीप्लाई सॉरी माइनस किया, इन दोनों आपस में क्या करना है, माइनस करना है। तो आपने माइनस किया तो आंसर कितना आ गया 324 आ गया। ये क्या आ गया, ये आपका वेरिएंस आ गया, ये आपका क्या आ गया, ये आपका वेरिएंस आ गया। तो मैंने कहा कि अब क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा था, पहले वेरिएंस था देन स्टैंडर्ड डेविएशन था, तो इसलिए हमने पहले वेरिएंस निकाला, अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। अब टेक्निक क्या थी, टेक्निक क्या थी, सोचें जरा, मैंने क्या बात बोली थी कि टेक्निक ये थी कि अगर मैं इसका रूट निकाल दूं, अगर मैं इसका रूट निकाल दूं इस कंडीशन पे, तो हमारा आंसर किसका आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे इस कंडीशन में इसका रूट निकालूंगा, मैं यहाँ पे इस कंडीशन में इसका रूट निकालूंगा, ठीक है ना। तो अब देखें आप यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन, हमने कहा वेरिएंस का आंसर ये है, हमने कहा वेरिएंस का जो आंसर है वो ये है आंसर इसका। अब इसके बाद जो है, इसके बाद जो है वो क्या होना चाहिए, हमने कहा अप्लाइंग रूट ऑन बोथ साइड, और फिर हमने दोनों जगह पे क्या कर दिया, रूट अप्लाई कर दिया। तो स्क्वायर और रूट आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और 324 का रूट निकाला, जो आंसर आ गया कितना 18। तो इसका मतलब ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन इज द रूट ऑफ वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द रूट ऑफ वेरिएंस। तो ये कंडीशन यहाँ पे देखो अप्लाई कर दी मैंने, पहले मैंने आपको वर्बली बताया था, पहले मैंने आपको वर्बली दिखाया था, अब मैंने आपको यहाँ पे ये बात शो कर दी है, मैंने आपको यहाँ पे ये बात शो कर दी है कि जो कंडीशन है वो हमारे कंडीशन के हिसाब से हमने कहा इस वेरिएंस का रूट निकाला तो क्या आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है वो कवर हुआ होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का, और अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा। अभी तुमने ग्रुप डाटा डिस्कस किया, सेकेंड ग्रुप डाटा डिस्कस किया, तो आई होप कि आप ग्रुप डाटा भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जो है आपके पास फॉर्मूला मौजूद है, आपको कंडीशन एनालाइज करके उस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू प्लेस कर दें और फिर उसका आंसर निकाल दें, ठीक है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम हियर? नो, ओके। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इनसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।